अच्छा आर्टिकल लगा ना मुझे द हिंदू में, वो ये आर्टिकल लगा, और इसमें इतना इन्फॉर्मेशन है जितना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है अगर हम इसमें इतना ही रिमेंबर कर सकें। हालांकि कोशिश करेंगे बाकी और चीज़ें समझने की। तो पहले हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ें देखते हैं। पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि आसियान जो है, आसियान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। आसियान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि वाज टू क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर, इसमें यूएन क्लॉज भी ऐड कर सकते हैं, और ICAO वो बॉडी का नाम भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO को भी ऐड कर सकते हैं रूल ऑफ लॉ की जब बात करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट करनी है, उसके बाद दैट शुड ट्रांसलेट टू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। उसके बाद जो है रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी इनका सेकेंडरी गोल है। आसियान 1967 में अपने मतलब आसियान की स्थापना 1967 में हुई, और इसकी राजधानी जो है वो एक तरीके से इनका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में है। आसियान के 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है, पहले तो अब हम लोग पहले एक बार सरसरी नज़र से ये देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, उसके बाद इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इसमें ये देखिए, ईस्ट एशियन समिट जो है अक्टूबर में हनोई वियतनाम में हुई थी। ये MCQ के लिए नॉर्मल एग्जाम से पूछे आते हैं, इस वजह से आप भी पढ़ सकते हैं इसको। इसमें वैल्यू एडिशन ये था कि जो 6 पिलर है ना ईस्ट एशियन समिट के, 6 पिलर हैं जिनमें लोग कोऑपरेट करते हैं, वो याद कर लीजिए। एनवायरनमेंट एंड एनर्जी पहला, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ एंड पैंडेमिक डिसीजेज़, नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आसियान कनेक्टिविटी। बार बार पढ़ेंगे नहीं याद होगा, लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं 6 पिलर, 4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, कुछ इस टाइप की चीज़ें जिनमें वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है, याद नहीं हो पाती आसानी से, तो उनको याद करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट एंड एनर्जी E&E, उसके बाद एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी यानी एनर्जी कवर करते हैं ये लोग, एजुकेशन कवर करते हैं, फाइनेंस कवर करते हैं, उसके बाद ग्लोबल हेल्थ कवर किया इन्होंने, उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर कवर किया इन्होंने, आसियान कनेक्टिविटी कवर करी। ठीक है, 6 पिलर हैं, इनको रट लीजिए, किसी भी प्रकार से रट लीजिए इनको। उसके बाद क्या हुआ कि 30वां जो है आसियान इंडिया का जो है एनिवर्सरी चल रहा है ये। ठीक है, 30वीं एनिवर्सरी चल रही, तो उसके संदर्भ में ये है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यही सेम बात है दूसरे शब्दों में नीचे लिखी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद मेंटेन एन ओपन इंक्लूसिव रीजनल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, एक बार इनको याद कर लेंगे ना तो सच में IR के किसी भी क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, और मैं भी आज इसको पढ़ के याद करूँगा, बार बार याद करूँगा। रीअफर्म्ड कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मेंटेन ओपन इंक्लूसिव रीजनल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क। और इसमें क्या है, फिर ये हेडक्वार्टर हम लोगों ने देख लिया है। फिर ये क्या है, ये 5 वो देश हैं जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे आसियान के, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। याद कैसे रखेंगे, याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई एक और कंट्री ऐड हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ITPMS ऐसे करके कुछ तो आप एक्रोनिम बना सकते हैं इसका। इंडोनेशिया, मलेशिया आपको ये याद रहेगा क्योंकि दोनों में सिया करके लग रहा है। ठीक है, ऐसे ये याद रखिए। सिंगापुर आसियान का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि फाइनेंशियल हब है, उसको भी याद रख सकते हैं। फिलीपींस और थाईलैंड। ठीक है, उसके बाद एक ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है लेकिन हमारे लिए हमारे काम की है कि ASEAN +3 क्या है और ASEAN +6 क्या है। पहली चीज़ तो ASEAN में जब +3 ऐड करते हो ना आप, तो उसमें जापान, साउथ कोरिया और चाइना ऐड हो जाता है। ASEAN में +6 ऐड करने का मतलब 3 और कंट्री ऐड हो जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। ठीक है, तो लेकिन ASEAN मतलब RCEP वाले से एग्रीमेंट से इंडिया तो बाहर हो गया था, पर फिर भी ASEAN +3 ASEAN +6 का जो आइडिया है वो याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा।
इसमें उससे भी ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी ये है कि व्हाट इज़ द विज़न फॉर द इंडो पैसिफिक। ये आसियान जो है ना, आसियान इज़ द सेंटर ऑफ द इंडो पैसिफिक डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो इंडो पैसिफिक का विजन है ना, ओपन, कनेक्टेड, प्रॉस्पेरस, रिजिलियंट, सिक्योर, OCPRS, ओपन, कनेक्टेड, प्रॉस्पेरस, रिजिलियंट एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक। तो ये लास्ट का जो विज़न है ये याद रखना है अपन को। तो याद रखने वाली चीज़ें कितनी हो गई। फिर एक चीज़ मेरे मन में ये आया कि ईस्ट एशिया समिट और आसियान में क्या अंतर है, तो वो हम लोग जानेंगे कि ईस्ट एशिया समिट और आसियान में क्या अंतर है। बेसिकली दीज आर द कनेक्टेड बॉडीज़। ईस्ट एशिया समिट जो है इज़ द इंडो पैसिफिक प्रीमियर फोरम फॉर द स्ट्रेटेजिक डायलॉग। इट इज़ द ओनली लीडर लेड फोरम एट विच ऑल की इंडो पैसिफिक पार्टनर्स मीट टू डिस्कस पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस facing the region and has an important role to play in advancing closer regional cooperation। देखो जो आसियान बनाया गया था ना, तो आसियान का बनने का पीछे कुछ तो रीज़न था कम्युनलिज्म का, तो कर्ब कम्युनलिज्म, बट वो वाला आइडिया अपन को इसमें लेकर नहीं आना है। वो तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात होगी तो आप वहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन समझिए कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। तो उस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गोल्स को मीट करने के लिए हमारे लीडर्स को मिलना पड़ेगा, और वो मिलते हैं जो, तो उस समिट को हम लोग कहते हैं ईस्ट एशिया समिट। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या ज़रूरी था, तो ईस्ट एशिया समिट का एस्पेक्ट समझ लिया कि ईस्ट एशिया समिट क्या है, क्योंकि इट इज़ अ प्रीमियर फोरम फॉर द स्ट्रेटेजिक डायलॉग। बेसिकली लीडर्स जो होते हैं वो इसमें आकर के मिलते हैं स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए। उसके बाद हमने इस वाले पेज से क्या समझा कि +3 और +6 क्या है। +3 में ऐड हो जाता है चाइना, जापान और साउथ कोरिया। उसके बाद और +3 करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया ऐड हो जाएगा। खैर ये भूल भी जाएं, लेकिन ये अगर 5 वर्ड याद रह जाएंगे ना इसके रेफरेंस में। इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा सा कठिन लगता है हमको, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें याद रखने वाली हैं, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे याद कर सकते हैं उसको, ऐसी इतना भी मसला नहीं है। तो विजन के रूप में जब हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक के विजन के रूप में, तो OCPRS, ओपन, कनेक्टेड, प्रॉस्पेरस, ओपन, कनेक्टेड, प्रॉस्पेरस, रिजिलियंट एंड सिक्योर। ठीक है, ओपन, कनेक्टेड, प्रॉस्पेरस, रिजिलियंट एंड सिक्योर। उसके बाद हम लोगों ने ये जान लिया कि इसका थोड़ा सा 1967 का ठीक है फाउंडेशन हुई, और उसके 5 जो थे फाउंडिंग मेंबर्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, तो इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया से इसमें आराम से याद हो जाते हैं, फिर सिंगापुर भी याद हो जाता है, फिर थाईलैंड और फिलीपींस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन नहीं गड़बड़ होगा अगर हम लोग आज फिर से इसको एक बार शाम को पढ़ लेंगे तो। उसका इसका हेडक्वार्टर पता है। एक चीज़ मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि जो मैं भूल जाता हूँ और आप भी भूल जाते होंगे शायद। देखो, अगर बिम्स्टेक की बात होगी तो बी से शुरू होता है, तो इसका जो बना था वो बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, ये ऐसे याद रखना। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन से डिक्लेरेशन से बना ये। ठीक है, तो अगर बैंकॉक डिक्लेरेशन से बिम्स्टेक बना है तो आसियान बैंकॉक डिक्लेरेशन से नहीं बन सकता। अब आप ये बताना ग्रुप कमेंट में कि आसियान किस डिक्लेरेशन से बना है। बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्या है, इस वाले आर्टिकल में बताया मतलब कि बेसिकली मेंटेन एन ओपन इंक्लूसिव रीजनल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क। तो ये वाली लाइन भी अच्छी है, लेकिन अपन ना वो वाली ओपन, सिक्योर, प्रॉस्पेरस, रिजिलियंट, OCPRS, ओपन, प्रॉस्पेरस, सिक्योर, रिजिलियंट एंड कनेक्टेड, तो वो याद रखेंगे। उसके बाद मेंटेन एन ओपन इंक्लूसिव रीजनल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क। ठीक है, चलो लिख के याद करना पड़ेगा, लोग भी ऐसे ही याद रखते हैं। बाकी ये 6 पिलर हैं ईस्ट एशियन समिट के, ईस्ट एशिया के एक तरीके से, तो ये याद रखेंगे हम लोग। 6 पिलर में लोग क्या क्या कवर करते हैं। एनर्जी कवर करते हैं, एनर्जी के साथ एजुकेशन कवर करते हैं, एनर्जी एजुकेशन कवर कर लिया। उसके बाद फाइनेंस कवर करते हैं, फाइनेंस तो वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कवर करते हैं। ग्लोबल हेल्थ कवर करते हैं ये लोग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कवर करते हैं, आसियान कनेक्टिविटी कवर करते हैं। ठीक है, आसियान ने क्या किया, बेसिकली आसियान ने यूरोपियन यूनियन के तर्ज पे इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई। इन्होंने एक और कम्युनिटी बनाई, याद नहीं आ रही अभी। ठीक है, तो चीज़ें पढ़िए
और याद रखने की कोशिश करिए, लग के याद रखने की कोशिश करिए। देखिए बहुत बार आ चुका आसियान, लेकिन अगर अभी भी मुझसे कोई बोल दे लिखने के लिए तो बहुत अच्छा नहीं लिख पाऊँगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें याद नहीं है पर्टिकुलरली, पता हैं चीज़ें, ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कुछ कुछ रटना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ये मेरा ओपिनियन है, बहुत सारे टॉपर्स ऐसा नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है, तभी वो टॉपर, पर मेरा अपना यही तरीका है। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको अगर पता है इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद करना पड़ेगा। अब आते हैं इस वाले आर्टिकल में। जितनी हम लोगों ने बात करी उससे सबसे ज़्यादा दमदार आर्टिकल है, सबसे ज़्यादा दमदार। इसमें बहुत कुछ है। पहली चीज़ कि हमने ना अपनी 30वीं वर्षगांठ बनाई आसियान के साथ हमारे रिश्तों की। उसके बाद ये पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात, आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। देखो हमने आरसेप को छोड़ दिया है, आरसेप से हट गए हम, लेकिन स्टिल वी आवर कनेक्शन विद द आसियान is time tested, and it will remain, and rather it will strengthen through multiple other ways, for example bilateral relationship with the individual countries। तो उसमें क्या करेंगे, आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप affirm the importance of freedom of navigation and overflight। देन उसके बाद कल्चरल, इकोनॉमिक, सिविलाइजेशनल टाइज दैट हैव एग्जिस्टेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया सिंस टाइम इमेमोरियल। मॉडर्न ट्राइम्स फ्रॉम द सेक्टोरल पार्टनरशिप। तो अभी इसमें क्या कनेक्ट मेंटेन किया इन्होंने एंशियंट और मॉडर्न का कनेक्ट मेंटेन कर दिया कि एंशियंट टाइम से हमारा कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सिविलाइजेशनल टाइज हैं, और मॉडर्न टाइम में वी आर सेक्टोरल पार्टनरशिप की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप मॉडर्न टाइम्स फ्रॉम सेक्टोरल पार्टनरशिप 1992 कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनर। बेसिकली इस छोटे से आर्टिकल में इन्होंने इस छोटे से पैराग्राफ में बता दिया कि किस तरीके से एंशियंट टाइम से और मॉडर्न टाइम में हमारी रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुई। पहले कल्चरल, सिविलाइजेशनल एंड इकोनॉमिक टाई थे, उसके बाद सेक्टोरल रिलेशनशिप डेवलप हुए, अब हमारा जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है ये। उसके बाद अनइम्पीडेड लॉफुल मैरीटाइम कॉमर्स। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अनइम्पीडेड लॉफुल मैरीटाइम कॉमर्स। उसके बाद ICAO एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये हम लोगों ने बात करी थी कि अगर रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे इंडो पैसिफिक में तो हम कौन कौन से रूल्स को रेस्पेक्ट करेंगे, एंड वी शुड फॉलो दोज रूल्स। UN क्लॉज हो गया, ICAO हो गया, IMO हो गया। उसके बाद ये चीज़ देखिए आप कि इंटेंसीफाई मैरीटाइम कोऑपरेशन। देखो अब यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने, कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन करना है किन किन चीज़ों में, कोऑपरेट करना है हमें एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में, आर्म्ड रॉबरी में, अगेंस्ट शिप्स, मैरीटाइम सेफ्टी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रिलीफ, है ना। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो अगला टर्म आता है कोलैबोरेशन। हमें कोऑपरेट करना है, फिर कोलैबोरेट भी करना है। टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग। तो टेररिज्म, इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, समझ रहे हैं। ठीक है, इंटरपोल से हमारा जो एक तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, कोलैबोरेट करना है। कोऑपरेशन इन द स्पेस सेक्टर थ्रू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रैकिंग डेटा रिसेप्शन प्रोसेसिंग स्टेशन इन वियतनाम एंड इंडोनेशिया। तो स्पेस सेक्टर के बीच में कोलैबोरेशन की बात करेंगे तो वियतनाम और इंडोनेशिया में जो हम लोग डेटा रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग स्टेशन बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। हम अपना एक अलग ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। आरसेप तो हट गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने सब खो दिया। अब उसके बाद एक और आइडिया आता है आसियान सेंट्रलिटी का। तो बेसिकली आसियान सेंट्रलिटी है क्या? आसियान सेंट्रलिटी मतलब बेसिकली ये है कि वर्तमान टाइम में देयर इज़ नॉट अ सिंगल ग्लोबल पावर, देयर आर पावर सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पावर सेंटर बन के जो उभरा है ना, वो एशिया का पावर सेंटर बन के उभरा है आसियान का रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन है। अब उसमें आसियान की सेंट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इसमें इंडिया का रोल क्या रहेगा? ये पैराग्राफ हमें यही बताता है कि आसियान सेंट्रलिटी में इंडिया का रोल ये रहेगा। आसियान लेड मैकेनिज्म इंक्लूडिंग आसियान इंडिया समिट, ईस्ट एशिया समिट, पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विद इंडिया PMC+1, आसियान रीजनल फोरम, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM+, एक्सपेंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम। तो ये तमाम सारी चीज़ें बेसिकली आई फाउंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वेरी रिच इन इंफॉर्मेशन एंड वेरी हेल्पफुल। इफ़ यू कुड रिमेंबर this much we can tackle the question I think, क्योंकि अल्टीमेटली यही इन्फॉर्मेशन होती जो घुमा फिरा के हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये आसियान का कवरेज अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। बाकी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कहाँ गलती कर रहे थे, वो ये वाले पे
क्या है ये? ओपन, कनेक्टेड, प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड सिक्योर। ठीक है, ओपन होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट, सिक्योर, OCPRS। उसके बाद वो 6 पिलर कौन से हैं? आपको लगता होगा कि मैं इतना ज़्यादा एम्फेसिस क्यों करता हूँ इनमें, इसके ऊपर कि 6 पिलर याद करो, ओपन कनेक्टेड, प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड सिक्योर याद करो। ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप मेंस का पेपर देने जाएंगे ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार UPPCS मेंस में आया था, PM गतिशक्ति के पिलर्स के बारे में बताइए, तो उसके 6 पिलर हैं। ठीक है, 7 उसके ग्रोथ इंजन है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ना, इन्हें आप याद करनी पड़ेंगी आपको कि 6 पिलर्स हैं क्या उसके। ठीक है, और 7 उसके इंजन क्या हैं जिनके ऊपर PM गतिशक्ति बेस्ड है, तो याद करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आसियान के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको 6 पिलर ये मेंशन करने से आपका आसियान, आपके आंसर की वैलिडिटी इंप्रूव होगी। एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ, उसके बाद डिज़ास्टर, उसके बाद आसियान कनेक्टिविटी, और उसके बाद वो 3 चीज़ें जो इसमें, जिसमें मैं एक भूल रहा हूँ, वो कौन सी, कि ये लोग आसियान कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो एक चीज़ उसमें मिस हो रही। ठीक है, उसको फिल कीजिएगा आप लोग। बाकी धन्यवाद। दिस वॉज द बेस्ट आर्टिकल ऑफ द डे।